माँ श्री नर्मदे हर। बोले नर्मदा मैया की जय। माँ नर्मदा की असीम कृपा से हमारी जो यात्रा है ये चोटीला धाम की ओर पहुंची है, जहाँ माँ भगवती चामुंडा का बहुत ही दिव्य चोटीला पर्वत के ऊपर स्थित है। हम सब ने माता जी को प्रणाम करते हुए यात्रा प्रारंभ करी। यहाँ की लगभग सीढ़ियों का अनुमान 800 से 900 के बीच में यहाँ सीढ़ियाँ हैं और एकदम खड़ी चढ़ाई है। फिर यहाँ दर्शन पहुँचते पहुँचते हम सब साथ में बहुत सारे हमारे और भी मित्र मिल गए जो अन्य जगहों से आए थे। सबने मिलकर माँ भगवती के दर्शन किए। दर्शन के लिए जा रहे हैं हम, और आप यहाँ से देख सकते हो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। चलते चलते तो थक भी गए और धीरे धीरे चलते ऊपर चढ़े। चढ़ने के पश्चात वहाँ घूमे, फिर माता जी के दर्शन। मोबाइल तो अलाउ नहीं था, हमने जैसे तैसे आप सबके लिए माता जी का एक वीडियो बनाया जो आप दर्शन कर सकते हो जहाँ वहीं से। और माता जी यहाँ 2 स्वरूपों में विराजमान है। माता जी का यह बहुत ही प्रसिद्ध धाम है जहाँ अनेक यात्री लोग नित्य दर्शन करने के लिए माँ के आते रहते हैं। ये जगह है सुरेंद्र नगर जिले में स्थित चोटीला पर्वत के ऊपर माँ चोटीला के नाम से प्रसिद्ध स्थान है, जहाँ माँ चामुंडा का स्थान है। फिर उसके पश्चात हम सब वहाँ से यात्रा बढ़ाई। हम द्वारिका पहुँच गए रात में। फिर हमने यहाँ सवेरे नाश्ता वगैरह करके फिर यहाँ से आगे की यात्रा बढ़ाई। नाश्ते में भोजन में नित्य ही परिवर्तन होता रहता है। कभी चावल खिचड़ी तो कभी पोहा, पकौड़ी, आलू बड़ा इत्यादि परिवर्तन होता रहता है। फिर इससे हम पहुँचे नागेश्वर, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में आता है। यहाँ हमने दर्शन किए भगवान के। यहाँ भी मोबाइल अलाउ नहीं है, पर जैसे तैसे हमने वीडियो बनाया है। वीडियो बनाकर भगवान के दर्शन किए। दर्शन करने के पश्चात हमने यहाँ नित्य ही भगवान का अभिषेक होता रहता है। जो भी करवाना चाहता है 250 रुपये की रसीद कटवाओ और भगवान का पंचामृत पूजन करके अभिषेक कर सकते हैं। इसी के साथ में आप देख सकते हो अंदर अभिषेक अभी चल ही रहा है और ये सुविधा बहुत अच्छी है। कोई कहाँ से आया है, इच्छा हो तो भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। फिर यहाँ भगवान शिव पार्वती के साथ में विराजमान है। यहाँ नित्य ही जल की धारा बहती रहती है। फिर ये शनिदेव का मंदिर है। फिर यहाँ दर्शन करके फिर पूरा मंदिर प्रांगण में हम घूमे। फिर यहाँ भगवान शिव की कम से कम 100 फीट से ज़्यादा ऊंची एक प्रतिमा है। इसके पश्चात हम पहुँचे गुजरात की प्रसिद्ध स्थान गोपी तलाई। इसका ऐसा प्राचीन इतिहास है कि भगवान कृष्ण से जब गोपियाँ का विवाह हुआ, उस समय भगवान कृष्ण से गोपियाँ मिलने के लिए गई, तो आप सामने एक वट वृक्ष देख सकते हैं, उसके नीचे भगवान कृष्ण बैठे हुए थे। उन गोपियों ने अश्रुधारा करते हुए अपना जो देह था वो भगवान कृष्ण में विलीन कर लिया, और उसी समय से इस स्थान का बड़ा प्राचीन भगवान कृष्ण से रिश्ता हो गया। अटूट रिश्ते के कारण इसकी जितनी भी रज है वो सब गोपी चंदन के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ से देश विदेश के लोग आकर गोपी चंदन अपने मस्तिष्क पर धारण करते और भगवान स्वयं कृष्ण इस चंदन का लेपन करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी भी आप यहाँ आइए तो गोपी चंदन अवश्य ले जाइए। इसके बाद भगवान ठाकुर जी के हमने दर्शन किए हैं। गोपीनाथ जी और राधा कृष्ण दोनों का मंदिर है। फिर कुछ खरीदी करी। इसके पश्चात हम आगे बढ़े तो भगवान के अनेक अनेक स्वरूप यहाँ विराजमान, उन सबके दर्शन किए। इसके पश्चात हम पहुँचे भेट द्वारिका। पहले यहाँ बोट से जाना पड़ता था, अब यहाँ पुल बन गया है। इस पुल का नाम है सुदर्शन ब्रिज। ये बहुत ही लंबा ब्रिज है और बहुत सुंदर तरीके से बनाया है। इसके इतना आकर्षण है कि इस पे हर एक पिलर पर मोरपंख लगा हुआ है। हमने यहाँ समुद्र महाराज के दर्शन किए। दर्शन करने के पश्चात सभी भेट द्वारिका की ओर पहुँचे। वहाँ तो मोबाइल अलाउ है नहीं। अंदर गए, हमने भगवान ठाकुर जी के दर्शन किए। दर्शन करने के पश्चात फिर वहाँ एक घूमने के लिए अभी एक सोने की द्वारिका बनाई गई, जो आप दर्शन कर सकते हो। इसमें वैसा का वैसा ही स्वरूप दर्शाया। अगर इस सोने की द्वारिका नहीं कहे तो इसको कृष्ण चरित्र भी कह सकते हैं। भगवान ठाकुर जी के जितने भी चरित्र हुए वो पूरे चरित्र यहाँ दर्शाए गए। उनके जन्म से लेकर माता पिता की हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ, फिर जो उनकी कृष्ण लीलाएँ रही अनेक अनेक रूप में, वो
सारी इसमें विद्यमान है। कौरव पांडव सहित जितने भी युद्ध भगवान के ने किए, जहाँ जहाँ सहयोग किया, जहाँ जहाँ लीलाएं करी, वो सब यहाँ विद्यमान है। ये देख सकते हैं आप, पुतना मुसीबत, धेनु का भगवान का वीर्य, ग्वालों के साथ मक्खन चोरी इत्यादि जो जो भगवान की लीलाएं थी वो सब के यहाँ चरित्र दिए गए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो, पढ़ सकते हो। इससे ये रहेगा कि भगवान छवि के माध्यम से आपको जो चीज़ देखोगे, जो पढ़ोगे, मन में बसी की बसी रहेगी और याद रहेगी कि किस समय क्या देखा था, क्या चीज़ थी। क्योंकि पढ़ने के बाद व्यक्ति भूल जाता है, पर देखने के साथ जो पढ़ता है वो उसे जल्दी याद रहता है। तो बहुत ही सुंदर, ऐसा लगता है कि अगर आप ध्यान से अगर इन चरित्रों को देखा जाए, इन चरित्रों को पढ़ते हो और इन दृश्य को देखते हो, तो ऐसा लगता है कि साक्षात कृष्ण अपने सामने ही लीला कर रहे हैं। बहुत छवि के माध्यम से बहुत ही सुंदर कथा दर्शाई गई है। इस कथा से ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान कृष्ण ही लीला में है, और ऐसा होता भी रहना चाहिए। इससे क्या है, अध्यात्म से लोग जुड़े रहे और पर्यटन वाले जितने भी घूमने फिरने वाले आते हैं उनको भी ये धर्म संस्कृति के बारे में पता रहे कि भगवान की क्या लीला थी, क्या किया, क्या नहीं किया। तो ये ऐसा बहुत सुंदर है। इसके बाद में फिर हमने आगे की ओर दर्शन किए। दर्शन करने कुछ समय समुद्र के बाहर बैठे, दर्शन किया। फिर वहाँ से हम पहुँचे द्वारिका जी, जहाँ भगवान ठाकुर जी के एक सौभाग्य रहा कि जिस समय दर्शन करने का अवसर रहा उसी समय आरती हो रही थी। तो आरती में सम्मिलित रहे, भगवान के वहाँ से दर्शन किए। फिर दर्शन करने के पश्चात रात्रि शयन हमने वहीं किया। रात्रि शयन करने के पश्चात फिर आगे की जो यात्रा हमने बढ़ाई वो सोमनाथ की ओर की थी। ये देखिए आप, कितने ही सुंदर स्वरूप विराजमान है भगवान के यहाँ। और ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण का चरित्र, इनके साथ साथ में अनेक और भी जो देवी देवता हुए उन सब के यहाँ चरित्र के साथ साथ में स्वरूप विराजमान है। चरित्र में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि नीचे एक पट्टी लगाई गई है जिसमें वो सारा वर्णन लिखा हुआ है कि कौन है, कैसे हैं। फिर हम आए माता रुक्मणी जी के मंदिर में। ऐसा माना जाता है कि आधे हिस्से के मालिक भगवान ठाकुर जी हैं, तो आधा हिस्से की मालकिन साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी देवी है। यहाँ का दान का एक महत्व है कि यहाँ पानी दान किया जाता अपने पितरों की शांति के लिए, अपने पितरों के मोक्ष के लिए यहाँ पानी का दान किया। ये आगे हम इसका पूरी खोज करके फिर आपको बताएंगे। वैसे माना यह गया है कि एक समय माता रुक्मणी ने दुर्वासा ऋषि को भोजन करने के लिए बुलाया। तो जब भोजन करने के लिए बुलाया तो उनकी शर्त थी कि तुम दोनों पति पत्नी मुझे लेने के लिए आओगे तब मैं आऊँगा। तो ऐसी कथा में भगवान कृष्ण के, इसकी पूरी लंबी कथा, इसका हम एक अलग वीडियो डालेंगे। फिर हम आए सोमनाथ की ओर। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये इतना मनोहर, इतना सुंदर दृश्य था कि समुद्र किनारे हम थोड़ी देर मस्ती किए। मस्ती तो क्या, आनंद ही लिए और लहरों के साथ में। और ये बहुत अच्छा लगता है जब अपन नेचर की, प्रकृति की ओर जब जाते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। हमने यहाँ स्नान किया, फिर थोड़ी देर इधर ही घूमे फिरे। फिर यहाँ का सबसे सुंदर है कि यहाँ नारियल बहुत सस्ते मिलते हैं। 10 रुपये में नारियल मिलते हैं पीने के लिए। ये आप मानिए कि दक्षिण भारत में तो सब दूर ही नारियल सस्ते मिलते हैं, पर लगभग सोमनाथ में बहुत ही सस्ते। फिर हम नारियल वगैरह पीने के बाद, स्नान करने के बाद फिर हम पहुँचे जूनागढ़। सोमनाथ के दर्शन, वहाँ भी मोबाइल अलाउ नहीं है सोमनाथ में, तो हमने वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं बनाया। जान नहीं है वहाँ, हम कोशिश भी नहीं करते हैं। बाकी देखिए, इसलिए विशेष मोबाइल का रहता है, अगर मंदिर प्रशासन या जो भी वहाँ है अगर मान जाते तो हम वीडियो इसलिए बनाते हैं कि सबको दर्शन हो और पता चले कि क्या, किस जगह क्या स्थिति है और क्या दिखाया जा रहा है वास्तविक क्या। फिर हम पहुँचे जूनागढ़, जहाँ नरसिंह मेहता का मंदिर है। फिर वहाँ दर्शन करने के पश्चात फिर हमने गायत्री शक्तिपीठ के दर्शन किए। उसके पश्चात आगे की जो रहेगी वो गिरनार पर्वत की, आशापुरा माता के साथ साथ में आगे की ओर की वीडियो रहेंगे जो आपको दर्शन करने